मकर राशि 2022 जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा, तो आइए जानते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए कि ये महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी जातकों की मकर राशि है, चंद्र राशि के हिसाब से, दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से यदि आपकी मकर राशि है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन इस प्रकार है कि इस महीने हम देखते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके दोस्तों में भी हो सकता है, आपके ऑफिस में भी हो सकता है, आपके बिजनेस में भी आसपास कोई ऐसा हो सकता है जो आपकी हानि चाहता हो। कभी कभी होता है ना, कोई हमारे दिमाग को मैनिपुलेट कर देता है ऐसी ऐसी बातें करके, हमें कुछ उल्टा पुल्टा हमसे करवा देता है, हमारे दिमाग में किसी के अगेंस्ट कुछ भर देता है, जबकि वो व्यक्ति ठीक होता है लेकिन आपको उसके अगेंस्ट कर देता है, उसके बारे में गलत गलत चीजें आपको बता के। तो आपने ट्रस्ट नहीं करना है सब पे इस महीने। आपके आसपास कोई आके आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे, डोंट ट्रस्ट देम। अपने दिमाग से चलिए, क्योंकि आपका फोकस थोड़ा अपने काम पे कम है इस महीने, आपका फोकस इधर उधर ज्यादा है। ये उस तरीके से कि कोई राजा तख्त पे तो बैठ गया है लेकिन खुद से कोई निर्णय नहीं ले रहा, उसका ध्यान प्रजा पे नहीं है, उसका ध्यान इधर उधर है, और जो उसका मंत्री है वो गलत है। वो उस राजा को प्रेरित कर रहा है कि आप ये कार्य करो, आप ये कार्य करो, सारे उसके पर्सनल फेवर के लिए, जिससे मंत्री को लाभ हो। ये इस प्रकार से एक कहानी बना के, रूपक बना के मैंने आपको प्रस्तुत किया, अब आप समझ पाएंगे। तो फ्लैटरी से किसी पे विश्वास नहीं करना, झूठी फ्लैटरी है वो, और अपने निर्णय पे भरोसा करना है, अपने आप को फोकस रखना है। अगर राय लेनी ही है तो अपनी धर्मपत्नी से ले लीजिए, अपने पति से ले लीजिए, अपने पिता से, अपनी माता से, अपने भाई से। उन लोगों पे विश्वास मत कीजिए जो मित्र बन के आपके पास खड़े हुए हैं। आपके पार्टनर्स पे भी आपने ज्यादा विश्वास नहीं करना है इस महीने। आपने कोशिश करनी है कि यदि कोई एरिया आपको लगता है जहां पे आपकी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, आप वहां हैं, तो वहां से हट जाएं, क्योंकि वहां रहने से आपको कोई लाभ नहीं है वस्तुतः। ठीक है, ये बातें आपने ध्यान रखनी है, अपने स्मरण में रखनी है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। तो रिलेशनशिप में भी हम यही देखते हैं कि कोई है आपके पास, हमेशा आपके पास कोई है जो आपको किसी से दूर करने की चेष्टा करता है। सीधे सीधे बात करके नहीं, तारीफ करेगा वो उस व्यक्ति की जिसके साथ आप लिंक्ड हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी एक दो लाइनर्स आपको बोल दे जिसकी वजह से आप उत्तेजित हो जाएं। तो हर व्यक्ति का एक तरीका है मैनिपुलेट करने का। बस आपने ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है इस महीने, आपने ट्रस्ट अपने आप पे करना है, अपने इष्ट पे करना है। कहीं पे आपको लगता है ग्रोथ नहीं है तो उस एरिया को छोड़ दीजिए, उसमें फंसे रहने का कोई पॉइंट नहीं है। अपने मस्तिष्क से चलिए, दूसरों के हिसाब से आपने नहीं चलना है, पपट बन के नहीं चलना है। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स पे। तो स्टूडेंट्स का फोकस पढ़ाई में कम नजर आता है, मस्ती में ज्यादा नजर आता है। तो स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। दोस्ती यारियां ठीक है, आप अपने फोनों पे भी बात कीजिए, मिलने भी जाइए, लेकिन एक समय निर्धारित कर लीजिए कि बस इतने ही समय तक फोन पे बात करनी है, या इतने समय के लिए मुझे बाहर जाना है, बाकी आपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हानि उठाएंगे। अगर कोई एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर जगह हानि उठाएंगे। ठीक है, एंड दैट वी डू नॉट वांट। अब हम जॉब एरियाज पे आ जाए तो वहां पे भी एनवायरनमेंट में लोग आपके अगेंस्ट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है आपके साथ, जिसकी वजह से आप टेंशन लेंगे, जिसकी वजह से आपको अजीब लगेगा, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। लेकिन ये प्रेडिक्शन सिर्फ कुछ 30 दिनों का है, और उसके बाद नए प्रेडिक्शंस लेकर आऊंगी मैं आपके पास। तो 30 डेज के लिए आपने अपने विवेक को जागृत रख के थोड़ा सा मध्यस्थ रहना है, उत्तेजित नहीं होना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी कलर निकल कर आ रहा है आपके लिए व्हाइट एंड ब्लू, और लकी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है 1 और 9, जो आपको दृढ़ रखेगा अपने निर्णयों पे, आपको होश के केंद्र में रखेगा। और एक झंडा ले लीजिएगा, उस पे जय श्री राम लिखिएगा, ऑरेंज कलर का झंडा बनाकर हनुमान जी के मंदिर पे पंडित जी से बोलिएगा कि इसको ऊपर लगा दे। उनके उठे हुए चरण से तिलक लेके अपने मस्तिष्क के 3rd आई सेंटर पे लगाइएगा और कहिएगा, ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकटे हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। ठीक है, तो आपका मैं मन वचन और कर्म से ध्यान करता हूं। पूजा तभी पूर्ण पूजा मानी जाती है जब मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, जब एक ही चीज को आप फॉलो करते हैं। मन से आपने माना, वचन से भी आप उन्हीं के वचनों को मान्यता दे रहे हैं, उन्हीं के वचनों को लोगों को बता रहे हैं, और कर्म से उनके वचनों को फॉलो कर रहे हैं, तब आप अपने इष्ट के सच्चे भक्त कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने हनुमान जी से ये प्रार्थना करनी है कि कोई यदि मुझे मूड बनाने की चेष्टा करे तो आप मुझे मार्ग दिखाइएगा। ठीक है,
तो वो आपको हमेशा विवेक के केंद्र में रखेंगे। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखती हूँ कि हो सकता है कि कोई इंसेक्ट बाइट से प्रॉब्लम हो, जैसे मच्छर कोई ऐसा काट ले या बिच्छू काट ले या कोई जहरीला कुछ काट ले, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम। ये चिपकली विपकली घर में, इन सबको बाहर रखिएगा। ये काट ले, आपको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नजर आती है, ऐसा कोई मेजर हेल्थ हजार्ड नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी इन इंसेक्ट से, मच्छरों से, गिरगिट, चिपकली और इस प्रकार की जितनी भी छोटी मोटी कीड़े मकोड़े होते हैं, इनसे अपने आप को सुरक्षित रखना है आपने। कि छोटा मोटा मकड़ी बाइट कर लें, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ है, ऐसा कोई मेजर हेल्थ हजार्ड हमें नजर नहीं आता। तो आशा है आपका महीना सजग रह के, फोकस्ड रह के, प्रभु की आराधना करके और सिर्फ अपने आप पे बिलीव करके व्यतीत होगा, और आप इस महीने में किसी को भी अपने आप को मिसयूज करने का चांस नहीं देंगे। धन्यवाद।